और उनके द्वारा जो है उन लोगों को डरा धमका करके 45,000 रुपये नगद और कुछ गहने ये लूटे गए। और उनकी जो बदमाशों के बारे में हम लोगों ने विधिवत रूप से पता किया, जो उनका कार्य करने का, अपराध करने का तरीका था। और इसी प्रकार से लिसाड़ी गेट वाली घटना में भी ये बता करके कि रिश्तेदार है और वो घर के अंदर जो है प्रवेश कर गए थे, उसके बाद से वहां भी घटना कारित की। हमारे द्वारा 6 विशेष टीमों का गठन किया गया। अंबेडकर नगर में बीते दिन हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत हो गई और इस मामले में टांडा के सपा विधायक अजीमुल हक पहलवान ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा और इंदिरा आवास दिलाने की कोशिश करेंगे। सपा विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल छत के ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। हम भी बहुत दुखी हैं और सहायता के लिए मेरे लायक जो भी है मैं करूंगा परिवार के लिए। और मुख्यमंत्री अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय अखिलेश यादव जी से भी पूरा दिलवाऊंगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई? बिजली विभाग के अधिकारियों से भी कह दिया है, उसका पूरा जो घटना हुई है उसके तार और खंभा सब हटवा दिया। अमाउंट मुझे उम्मीद है कि सरकार से 5-5 लाख रुपया मैं दिलवाऊंगा। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। राजेश मसाला, साथ बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर ये भरोसा दिला सकता हूँ, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। भविष्य में यह परियोजना कानपुर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। देखिए आरती लाइव सोमवार से बुधवार प्रातः 5:30 बजे, गुरुवार से रविवार प्रातः 5 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर है कानपुर से, जहां पर पराग दूध डेयरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 18 माह से वेतन नहीं मिलने से जीएम की गाड़ी को रोक गाड़ी के आगे लेट गए और जमकर हंगामा किया। नाराज कर्मचारियों ने डेयरी के जीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने जीएम पर वेतन मांगने पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों की माने तो उच्च अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात आती है तो ये तर्क दे दिया जाता है कि डेयरी घाटे में चल रही है। जाते तो हमारे साथ गाली गलौज गुंडागर्दी करते, अपने में सिक्योरिटी अफसरों बुला लेते, 4 गुंडों को बैठा लेते, फिर एक करके अंदर लोग करके गुंडागर्दी करते हम लोगों। होली के त्योहार में रंग गुलाल और पिचकारियों की धूम के बीच सेलिब्रिटीज और नेताओं का भी जलवा कायम है। आजमगढ़ में मिल रही पिचकारियों में नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के चित्र लगी पिचकारियों की भारी डिमांड है और बाजार इनसे पटा हुआ है।
बेहद राजनीति में पिचकारी केजरीवाल का है, जो हमारे पास उस समय प्रेजेंट टाइम उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी की थी, वो जो बीत चुकी है। मुलायम सिंह को जो आजमगढ़ के चाहने वालों ने पहले खरीद लिया, क्योंकि इस समय जो है उनकी वाहवाही हो रही है। मुलायम सिंह यादव के नाम से भी पिचकारी आई, उनके फोटो में भी आए अखिलेश यादव के नाम से, जो सारी हमारे यहाँ बिक चुकी है। लखनऊ में होली की मस्ती लोगों की सिर चढ़कर बोल रही है। हर कोई त्योहार को अपने अंदाज में मना रहा है। महिलाओं ने होली से पहले प्री होली पार्टी में जमकर मस्ती की। वेव मॉल में हुई होली की गर्ल्स पार्टी में होली के 2 दिन पहले ही होली का माहौल नजर आया। यहां महिलाओं ने होली उत्सव में पारंपरिक परिधानों में होली का लुत्फ लिया और महिलाओं ने नाच गाकर होली मनाई। साथ ही फूलों से होली खेलकर सुरक्षित और संयमित होली का संदेश दिया। इन महिलाओं ने कहा कि केमिकल युक्त रंगों से त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचता है, लिहाजा हर्बल रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। कानपुर में स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जमकर होली खेली गई। छुट्टियों के बाद छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। इस दौरान स्टूडेंट्स होली की मस्ती में डूबे नजर आए। और आइए अब देख लेते हैं क्या कहती है तिरछी नजर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.hindi.news18.com पर। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं अपना उत्तराखंड में स्वागत है आपका। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। सीएम हरीश रावत आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली जाने से पहले वो गाजियाबाद भी गए। सीएम रावत कल दिल्ली में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। साथ ही सीएम हरीश रावत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सीएम रावत ने गाजियाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए राज्यसभा सीट के लिए धीरेन्द्र प्रताप की दावेदारी पर चुटकी ली। पिथौरागढ़ के छियालेख में बर्फीले तूफान की चपेट में आए जवानों के रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। जवानों को बचाने के लिए सेना ने आज सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था।
सेना ने 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से 4 घायल जवानों को पिथौरागढ़ के सेना के अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद तूफान की चपेट में आने से मारे गए जवानों के पार्थिव शरीर को पिथौरागढ़ मुख्यालय लाया गया। मृतक जवानों को 69 माउंटेन ब्रिगेड के अधिकारियों ने सलामी दी। इसके बाद तीनों जवानों के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। हादसे में मारे गए 3 जवानों में से 2 जवान पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रकाश पंत ने सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की राय पर बजट बनाने की बात करके आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरों का इस्तेमाल करके अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए एंटी माइनिंग सेल नया प्रयोग करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इन कैमरों के जरिए वाहनों को रोके बिना ही उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर सहित नैनीताल और हल्द्वानी में इन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। आईजी संजय गुंजाल के मुताबिक अगर ये प्रयोग सफल होता है तो उन सभी जगहों पर इसे लागू किया जाएगा जहां से अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं। मातृ सदन के स्वामी आत्मबोधानंद का अनशन 14वें दिन भी जारी है। जनपद में खनन पूरी तरह से बंद करने को लेकर स्वामी आत्मबोधानंद मातृ सदन आश्रम में अनशन पर बैठे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शहीद स्थल झूलाघर के पास अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। डाकपत्थर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हिमाचल से आ रही मारुति कार में भारी संख्या में अंग्रेजी शराब बरामद की है। गिरफ्तार तस्कर शराब की खेप को होली के चलते कालसी में सप्लाई करने वाले थे। टिहरी में जिला पूर्ति अधिकारी गिरावत द्वारा भिलंगना ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अभद्रता का मामला तूल पकड़ रहा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आज कांग्रेसियों ने रैली निकालकर जिला पूर्ति अधिकारी के निलंबन की मांग की। देहरादून कैंट थाना क्षेत्र के टपकेश्वर मंदिर के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब टॉन्स नदी के पास जमीन में दबा हुआ महिला का शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को छिपाने के लिए उसे जमीन में दबाया गया था। मौके पर पहुंचे एसएसपी पुष्पक ज्योति ने बताया कि महिला की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। काशीपुर के जसपुर खुर्द में स्कूल की शिक्षिका के घर 4 दिन पहले हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को सामान के साथ गिरफ्तार किया है। होली के मद्देनजर ट्रेन और बसों में बुकिंग फुल होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ है। हरिद्वार में डॉक्टर्स की कमी बड़ी समस्या बन गई है। हालात ये हैं कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में भारी संख्या में पहुंच रहे मरीजों को देखने वाले डॉक्टर्स का जबरदस्त कोटा है। पर्यटन विभाग प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों को वाईफाई जोन बनाने जा रहा है। विभाग ने पहले चरण में सूबे के 3 प्रमुख पर्यटन स्थल चुने हैं जहां आने वाले पर्यटकों को इंटरनेट की सुविधा वाईफाई के जरिए मिलेगी। पेयजल की समस्या से जूझ रही लैंसडाउन विधानसभा में पेयजल मंत्री ने 701.80 लाख की लागत वाली बहुप्रतीक्षित परिंदी पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण किया। 3 दिन की बारिश के बाद सरोवर नगरी के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई। बारिश की वजह से होटल्स में रहने को मजबूर सैलानियों ने भी बदले मौसम का लुत्फ उठाया। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली की रंगत भी परवान चढ़ रही है। लोगों के घरों में बैठकी होली की महफिलें सज रही हैं। कुमाऊं में लोगों पर होली का सुरूर चढ़ा है और होली के मौके पर यहां होने वाली खड़ी और बैठकी होली पूरे शबाब पर है। कुमाऊं की खड़ी होली का अपना अलग ही रंग है, जिसमें रागों के साथ ढोल की थाप पर होलियार होली के रंग में रंग जाते हैं। साथ ही होली कौमी एकता का भी संदेश देती है।
महंगाई के इस दौर में होली का त्योहार भी अछूता नहीं है। बाजार में देशी पिचकारियों, रंगों और गुलाल पर चाइना का सामान भारी पड़ता नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। सीएम हरीश रावत आज दिल्ली के दौरे पर हैं। देहरादून से दिल्ली रवाना होने के बाद सीएम पहले गाजियाबाद के सिद्ध सुदर्शन धाम पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम 5 मार्च को दिल्ली में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही सीएम हरीश रावत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। गाजियाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने राज्यसभा सीट के लिए धीरेन्द्र प्रताप की दावेदारी को चुटकी ली। साथ ही सीएम ने साफ किया कि मनोरमा शर्मा के निधन के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसे टिकट मिलेगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगी। प्रदेश टमटा की दावेदारी पे उन्होंने जो है एक बार फिर से धीरेन्द्र प्रताप का एक विवादित बयान आया है कि उनको क्यों ना जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अच्छी बात है, उन्होंने क्वालिटी देखी होगी। दोस्त हमेशा दोस्त का भला चाहता है, उनके दोस्त हैं। धीरेन्द्र प्रताप बार बार जो है इस तरीके के बयान देते रहते हैं, विवादित बयान। अभी जो है अब क्या उनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई होगी कि जो अनुशासन में रहे? कांग्रेस में बड़ी सख्ती है, ये सब तरीके के बयानों को खपा लेती है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूं क्योंकि वहां कोई आंदोलनकारी नेता की जरूरत है राज्यसभा में। वो आंदोलनकारी व्यक्ति हैं और उनमें पूरी क्षमता है, हम उनकी क्षमता के सब लोग कायल हैं। वहीं सीएम हरीश रावत ने प्रदेश के बजट को लेकर जनता से मांगे गए सुझावों पर कहा कि जनता की तरफ से कई सुझाव मिले हैं, जिनमें से कुछ को बजट में शामिल करने की कोशिश करेंगे। खुशी है इस बात की, और बल्कि थोड़ी तकलीफ भी है कि मैंने देर से प्रारंभ किया। ये राय यदि मैंने 2-3 महीने पहले ली होती तो मुझे बहुत बहुमूल्य टिप्स मिलते। आप ये समझें कि अंतिम दौर में जो मैंने राय ली तो 12 ऐसे बिंदु हैं जिनको मैं अपने बजट में सम्मिलित करवा पाया हूं, राज्य के बजट में सम्मिलित करवा पाया हूं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम गवर्नेंस में, क्योंकि बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा है। पिथौरागढ़ दौरे पर आए पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता की राय पर बजट बनाने की बात करके आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, यहां तक कि बजट छपने भी जा चुका है, और ऐसे में सीएम द्वारा जनता की राय का बजट पेश करने का दावा राजनीतिक नाटक मात्र है। बजट की प्रतियां भी छपने को चली गई। अब इसके पश्चात वो उसमें किस प्रकार से संशोधन करेंगे, गले उतरने वाली बात नहीं है। जनता इस बात को भलीभांति समझ रही है। अगर इन्होंने कोई जनता की राय से संशोधन करना होता तो ये जनवरी में मांगते। इस तरह से जनता को ये खुलेआम जनता के साथ झूठ और फरेब कर। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि विधायक नवप्रभात राज्यसभा में जाएं। आज तिलक भवन में एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनोरमा शर्मा के निधन के बाद खाली सीट के लिए नवप्रभात को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष समेत कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे यहाँ अभी जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, जिसमें 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो उसके लिए हम अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय नवप्रभात जी का नाम जो है हाईकमान के पास भेज रहे हैं कि उनको जो है राज्यसभा में जाने का मौका दिया जाए। पिथौरागढ़ के छियालेक में बर्फीले तूफान की चपेट में आए जवानों के रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है। जवानों को बचाने के लिए सेना सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती नजर आई और 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से 4 घायल जवानों को पिथौरागढ़ के सेना के अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद तूफान की चपेट में आने से मारे गए जवानों के पार्थिव शरीर को पिथौरागढ़ मुख्यालय लाया गया, जहां पर 69 माउंटेन ब्रिगेड के अधिकारियों ने मृतक जवानों को सलामी दी। इसके बाद तीनों जवानों के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस हादसे में मारे गए 3 जवानों में से 2 जवान पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, जबकि 1 जवान हरियाणा का रहने वाला। पिथौरागढ़ के रहने वाले दोनों जवानों का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि हरियाणा के रहने वाले जवान के पार्थिव शरीर को लेकर सेना की टीम उनके घर के लिए रवाना हुई है। इधर हादसे में घायल जवानों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी के 3 जवानों की हालत खतरे से बाहर है।
आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने वहाँ हेली ऑपरेशन किया है, तो उसमें 4 जो इंजर्ड थे उनको निकाला गया है और 2 डेड बॉडीज भी यहाँ पिथौरागढ़ लाई जा चुकी हैं। एक जवान जो सिग्नल मैन साहब सिंह थे वो लापता थे, उनको भी अभी सूचना आई है कि ट्रेस कर लिया गया है। देहरादून कैंट थाना क्षेत्र के टपकेश्वर मंदिर के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब टॉन्स नदी के पास से जमीन में दबा हुआ महिला का शव मिला। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए जमीन में दबा दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शक के आधार पे अभी तो फिलहाल हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, पंचायतनामा कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी बॉडी। जो आसपास थानों में या जिलों में मिसिंग पर्सन्स हैं, मिसिंग लड़कियां हैं, उनसे घर सूचना भेजेंगे कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है, और बाकी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है। पर्यटन विभाग प्रदेश के कई पर्यटन स्थलों को वाईफाई जोन बनाने जा रहा है। पर्यटन मुख्यालय ने पहले चरण में प्रदेश के 3 प्रमुख पर्यटन स्थल चुने हैं, जहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को इंटरनेट की सुविधा वाईफाई के जरिए मिलेगी। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की 3 प्रमुख जगहों पर ये सुविधा देने के लिए पर्यटन विकास परिषद ने टेंडर निकाला है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देशों के बाद ये कवायद शुरू की है। पहले चरण का प्रयोग सफल रहा तो प्रदेश के दूसरे पर्यटन स्थलों को भी हाईटेक बनाने के लिए कवायद की जाएगी। लोगों की डिमांड के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया था कि प्रथम चरण में हम नैनीताल, मसूरी और रानीखेत में कुछ एरिया डिसाइड कर लें, जिसके आधार पर हम उस एरिया को वाईफाई जोन में कर दें। इसी क्रम में नैनीताल में माल रोड, मसूरी में माल रोड और रानीखेत में माल रोड को इसमें लिया गया है और उसके लिए हमने अभी टेंडर भी कॉल किया गया है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरों का इस्तेमाल करके अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए एंटी माइनिंग सेल नया प्रयोग करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इन कैमरों के जरिए वाहनों को रोके बिना ही उन पर निगरानी रखी जा सकेगी। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर सहित नैनीताल और हल्द्वानी में इन कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया गया है कि इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक एक्सपर्ट्स की टीम हरिद्वार भेजी गई है। आईजी संजय गुंजार के मुताबिक अगर ये प्रयोग सफल होता है तो उन सभी जगहों पर इसे लागू किया जाएगा जहां से अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं। साथ ही जानकारी दी गई है कि पिछले दिनों अवैध खनन के खिलाफ चलाए गए अभियान में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का जुर्माना वसूली के फाइनल नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे एरिया जो कि काफी वल्नरेबल है, जहां पर कि इलीगल माइनिंग की काफी ज्यादा शिकायत है, उसमें एक टीम को, एक्सपर्ट की टीम को भेजा गया था जो कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन डिवाइसेस के साथ वहां गई है और किस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज को बढ़ाया जा सके ताकि अवैध खनन पे प्रभावी अंकुश लग सके, उस दिशा पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। खबर हरिद्वार से। यहां मातृ सदन के स्वामी आत्मबोधानंद का अनशन 14वें दिन भी जारी है। जनपद में खनन पूरी तरह से बंद करने को लेकर स्वामी आत्मबोधानंद मातृ सदन आश्रम में ही अनशन पर बैठ गए हैं। इधर जनपद में खनन पर प्रतिबंध लगता नजर नहीं आ रहा। डीएम हरिद्वार के मुताबिक अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में मातृ सदन से लगातार वार्ता पर अनशनकारी संत को मनाने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। हमारे द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं पट्टे, उसमें काम होने दिया जाए ताकि राजकीय कार्यों और निजी निर्माण कार्यों में जो आरबीएम की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सके। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आइए चौधरी साहब, कैसे हो? और कमला भाभी? बस वो रीजेंट देना। कौन सा? कोई भी दे दो। कोई भी रीजेंट, असली बायर रीजेंट नहीं हो सकता। समझा? बायर रीजेंट ही है असली रीजेंट, क्योंकि नाम एक होने से भरोसा एक नहीं होता। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल सहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। इस
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत भापून नाशक। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। हरिद्वार में डॉक्टर्स की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में भारी संख्या में पहुंच रहे मरीजों को देखने वाले डॉक्टर्स का टोटा है। पहले ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों में 28 संविदा डॉक्टर्स के चले जाने के मामले को डीएम सेमवाल ने गंभीरता से लेते हुए डीजी हेल्थ से बात की है और सीएमओ को जल्द से जल्द संविदा पर सभी 28 डॉक्टर्स रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सक कम होने से राज्य में सभी जगह दिक्कत आती है, हमारे हरिद्वार में भी उसके साथ बहुत दिक्कत आती है। परंतु जो चिकित्सक हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं वो परमानेंटली वाले वो लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं और संविदा वाले चिकित्सकों भी शायद 2-3 दिन में जो है दोबारा से इनका बढ़ा दिया जाएगा। खबर टिहरी से है, जहां पर जिला आपूर्ति अधिकारी निधि रावत द्वारा भिलंगना ब्लॉक प्रमुख विजय गुनसोला के खिलाफ अभद्रता और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज कराने का मामला तूल पकड़ रहा है। भिलंगना के कांग्रेसियों ने आज टिहरी में सुमन पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और जिला आपूर्ति अधिकारी के निलंबन की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। जिला आपूर्ति अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन में घनसाली विधायक भीमलाल आर्य भी शामिल हुए। ऋषिकेश के ऊपर आ ही नहीं रहा, कालाबाजारी हो रही है। पिछली बार जो है उपभोक्ता में मैंने सुना कि कुछ साइन बोर्ड बनने थे, 80,000 रुपए के आसपास घोटाला है। जब वो सूचना अधिकार में मांगे गए तो उसको भी दबाया गया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तमाम तरह के जो घोटाले खाद्यान्न विभाग में उन सबकी जांच होनी चाहिए और खाद्य पूर्ति अधिकारी का निलंबन होना चाहिए और झूठे मुकदमे के आरोपी इन पे। बेमौसम बारिश ने कुमाऊं के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है और बारिश से हुए नुकसान के बाद किसान मदद के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कुमाऊं के 6 जिलों में जहां 2,43,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, वहीं इस साल 2,05,530 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बुआई की गई। लेकिन मार्च महीने की शुरुआत में हुई बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई। किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों को अब राज्य सरकार से मिलने वाले मुआवजे से ही राहत की उम्मीद है। अब ये तो बेकार हो गई, अब तो हाँ सब पलट गई है, तो हाँ नीचे सड़ने लगी सब। ये तो क्या चाहते सरकार मुआवजा दे? अब सरकार मुआवजा दे, जब तो किसान तो पट्टी हो गया बिल्कुल। संयुक्त कृषि निदेशक कुमाऊं के मुताबिक कृषि विभाग द्वारा कुमाऊं के सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट में 5,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल प्रभावित होने का अनुमान है। एक नजर डालते हैं कुमाऊं के विभिन्न जिलों में बारिश के प्रभावित गेहूं की फसल के शुरुआती आंकड़ों पर। और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जो प्रारंभिक सर्वे हमारे विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया गया है, लगभग 5,000 हेक्टेयर का में क्षति की संभावना है। अभी चूंकि हवा चलने से और बारिश होने से फसल लेट गई है। बेमौसम बारिश ने कुमाऊं के किसानों की कमर तोड़ दी है। 2 लाख से अधिक हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर यहां गेहूं की खेती की जाती है। कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो प्रारंभिक सर्वे में 5,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अधिकारी मानते हैं कि अब राजस्व विभाग के साथ संयुक्त सर्वे के बाद ही किसानों को कोई राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं सर्वेश दुबे, ईटीवी न्यूज, हल्द्वानी। हल्द्वानी में बीते 5 दिन से हड़ताल पर चल रहे नगर निगम सफाई कर्मियों की वजह से पूरा शहर गंदगी और कूड़े से पट गया है। बाजार में फैली गंदगी और कूड़े की वजह से लोगों को होली की खरीदारी में भी दिक्कत आ रही है। हालांकि एमएनए ने आश्वासन दिया है कि जल्दी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। आज 5 दिन से शहर से कोई भी कूड़ा नहीं उठाया गया है, कोई भी कूड़ा नहीं उठा। सारी गलियों में, सारे मोहल्लों में, सारे क्षेत्र में गंदगी का अंबार है, कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि एक एनएमए और मेयर के बीच की लड़ाई क्या कहते हैं, लोगों को, जनता को बहन करनी पड़ रही है। ऐसे में हमें ये महसूस हो रहा है कि लोग बाग ये गंदगी से भरपूर पटा पड़ा है यहाँ पूरा बाजार और पूरा हल्द्वानी शहर, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गंदगी के बीच हम कैसे त्योहार मनाए जाएंगे। थोड़ा बहुत तो हुआ है, वो उसको हमने महसूस किया, उसमें हमने कुछ व्यवस्था अल्टरनेट कर रखी है। वित्त से जुड़ी हुई मांगे हैं
और अभी फिर एक बैठक होने जा रही है, तो जैसे आप प्रयास कर रहे हैं कि सकारात्मक रूप से इनका हल हो जाए।